10th का है, क्लास 10 ब्रीथ चैप्टर का है और प्रश्नावली 1 है और पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं इसको मतलब ये ब्रीथ चैप्टर में जितने क्वेश्चन है सबको बहुत आसानी से हल करेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा वृत्त का परिधि बताने के लिए क्या करेंगे और दिया हुआ क्या है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बनाने के लिए इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो याद करना होता है। फिलहाल मैं अभी 2 फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या है, वृत्त के परिधि, यहाँ पे लिख देना है, वृत्त के परिधि निकालना है ना, वृत्त का परिधि बराबर होता है पाई आर, वृत्त परिधि 2 पाई आर। चलिए ये इसी लोग फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा तो बनाते हैं क्या। यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन जो है, पहले नंबर बना है, ठीक है। हल करेंगे। पहले नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे पास क्या है आर, आर बराबर दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, पाई की जगह पर 22/7 रख देंगे और आर स्क्वायर है, आर हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसी से हम एक लंबवत बना कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 काट देते हैं, ठीक है। 7 कम 7, 7 बचे 35, 5 कम 5, 5 गुना 10, इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा 7 बचे 35, 5 गुना 10 कट गया। अब नहीं कटने वाला है, यहाँ से 2 कम 2, 22, यानी आप इसको गुना कर देंगे 11 7 का हो जाएगा 77। ये नीचे 2 का चले जाएंगे, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया, ठीक है। आंसर ये तो गया आंसर किसका, पहले नंबर का आंसर आ गया। क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल आ गया 77, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में ये 2 नंबर में क्या बताना है, वृत्त की परिधि। यहाँ पर आप वृत्त की परिधि की फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर पाई आर, पाई की जगह पर 22/7 रख देंगे और आर का मान पता है कितना है 3.5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, ठीक है। यहाँ पर भी इस पॉइंट को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नीचे काट देते हैं, ठीक है। काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के अलग टेबल से काटेंगे यानी 5 7 35, 5 गुना 10, ठीक है। 5 कम 5, सॉरी 2 कम 2, 2 कम 2 कट गया और बच के कितना, ये 7 से ये 7 यानी बचा कितना 22 सेंटीमीटर। ये 2 नंबर का भी आंसर निकलते, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन खाली स्थान भरने वाला है, इसको बनाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये 2 नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है और दूसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी खाली स्थान है और इसमें भी खाली स्थान है। इसमें कहा गया है कि खाली स्थान भरे ताकि कथन जो है सत्य हो जाए, खाली आंसर भरना है इसमें, मतलब आंसर निकाल के इसमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या बताना। मतलब कि जो मैथ में एक बात को ध्यान रखना है कि जो चीज़ दिया रहता है ना उसी का हम फार्मूला लगा देते हैं ताकि जो आंसर निकालना है वो निकल जाता है। जैसे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है, ठीक है, परिधि दिया हुआ है तो हम परिधि का ही फार्मूला लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, लिखिए यहाँ पे, ब्लू से बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, वृत्त की परिधि के फॉर्मूला 2 पाई आर। यहाँ पर वृत्त के परिधि का मान दिया हुआ है कितना, 4 पाई, तो 4 पाई लिख देंगे। इधर फॉर्मूला है कितना, 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, क्या ये पाई से हम पाई को काट सकते हैं इस साइड, ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4 काट सकते हैं, बच गया कितना, यानी आर बराबर कितना बच गया
नहीं काटोगे तो फिर भी कट जाएगा। जैसे कि बच गया 2 बराबर आर, यानी आर का मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी आंसर हमारा यही है। यानी यहाँ पर पूछ रहा त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना होगा तो 2 होगा, यहाँ पर हम भर देंगे 2, ठीक है 2 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी को हम पलट सकते हैं, यानी आर इधर लिख देंगे और 2 उधर लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझिए, सिर्फ आप लोगों को समझना है, ज़्यादा ओवर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो बच्चे कम नंबर आएगा, फेल हो जाओगे। बात समझो, ओवर स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट, कम समय में फट से बना देना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, वर्ग किस सेमी है, ठीक है 49 पाई वर्ग सेमी है, तो उसका व्यास कितना सेमी होगा वो बताना। तो अभी तो बताए हैं कि जो दिया रहता है, मैथ में एक ही बात को ध्यान रखना है, जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगा देना है आंख बंद करके। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त, सॉरी, समझना है आप लोगों को, हम मेरा राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। आप लोगों को बस समझना है, मैं बोलता हूँ आप लोगों को समझ जाना। यहाँ पे वृत्त लिखा हुआ है, कुछ ओवर स्मार्ट मत बनना, फिर भी सही कर दिए, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसलिए सही कर दिए हैं, नहीं तो बाकी कितना बुर्बक होता है, कमेंट करने लगे सर क्या लिखे हैं नहीं समझ में आता है। बताइए, बताओ, ये कोई बात होता है? जब बोल रहे हैं तो सुनो क्या बोल रहे हैं। नहीं दिख रहा होगा तो मेरा बात सुन के बना लेना, ठीक है। दिख रहा है तो आँख तेज है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 49 पाई दिया हुआ है, और इधर कितना है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई को काट देंगे। अब ये मत बोलना कि बराबर के बराबर उस साइड से इस साइड कैसे कट गया, मारेंगे इतना मार समझ में आ जाएगा, सब कटता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पर समझाते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, उसके बाद यहाँ पर समझा देंगे, ठीक है। जैसे आर, पाई से पाई कट गया, बच गया आर स्क्वायर बराबर 49, यानी आर को हम इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे समझाने के लिए लिख दिए, नहीं तो हम डायरेक्ट बना देते हैं। बहुत तुम लोग बुकबक हो, समझते नहीं हो। यानी आर बराबर क्या होता है, यानी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। यानी आर 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है 7। यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया 7, त्रिज्या आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो यहाँ पर व्यास निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी त्रिज्या बराबर आ गया 7, हमको निकालना क्या है व्यास। व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 गुने आगे का मान आ गया है 7, यहाँ पर रख देंगे 7 हो जाएगा 14। किस में आंसर निकालना है सेमी में, तो यहाँ पर लगा देंगे सेमी, यानी 14 सेमी आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर तुम लोगों को बताते हैं, इसका उठा के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझाने के लिए कि पाई को पाई कैसे काट दिए। जैसे यहाँ पे है कितना है 49 पाई, अब बराबर में है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया इसलिए यहाँ पे समझा रहे हैं, समझ जाना। मान लो हम यहाँ से आर स्क्वायर लेते हैं तो क्या बच गया, ये 49 ऊपर जाएगा, 49 पाई, ये 9 है, ठीक है 49 पाई ऊपर जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। यानी यहाँ से पाई कट गया, तब बचा कितना आर स्क्वायर बराबर 49 बचा ना, तो आर बराबर क्या बचा रूट अंडर 49, क्योंकि रूट स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, ठीक है। यानी आर बराबर 7 आ गया ना। अब समझ में आ गया ना मेरे भाई? तो आ गया तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और चैनलवा पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। देख रहे हैं खाली वीडियो देख लेते हो भाग जाते हो, ये गलत बात है। इतना रात में हम वीडियो शूट करते हैं तुम लोगों के लिए, देखो तो 12 बज गया है, रात के 12 बजे तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ सको। और लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो वही वाला बात हो जाएगा कि भाई लोग क्या बोलते हैं, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था, नइखे याद आवत बा, लेकिन इतना ध्यान बा कि भाई लोग लाइक कर, न तो दिलवा टूट जाई। पता ना, हम उतना ध्यान नहीं खे दिले बानी, भूल गए बानी। लेकिन तू लोग लाइक कर, चैनल पर नहीं बागा तो सब्सक्राइब कर, करके जाई के पड़ी। हम कुछ ना बुझता नहीं,
करे के पड़ी तो करे के पड़ी, लास्ट बार बोला था नहीं, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं, ठीक है। के त्रिज्या रहना चाहिए और उसका जो है वृत्त के ना अर्ध परिमिति, अर्धवृत्त की जो है परिमिति बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, जो कह रहा है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसका जो होता है यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, r इंटू टू प्लस पाई या पाई प्लस 2 ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे के त्रिज्या कह रहा है के, तो यहाँ पर r का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 2 प्लस पाई हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी लिख सकते हो, पाई पहले भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कर सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे पाई लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे पाई लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो, कन्फ्यूजन ख़त्म। दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेमी है, ठीक है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 14 सेमी है। व्यास को हम डी से डिनोट कर देते हैं, यानी डी बराबर होता है 14 सेंटीमीटर, डिनोट व्यास को डी से लिखा जाता है, ठीक है। याद ध्यान रखना क्योंकि फार्मूला में यही आएगा। तो लिखेंगे क्या, परिमाप निकालना है अर्धवृत्त का, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है क्या, वही चीज़ लिखना है, यहाँ पे पाई प्लस 2 इंटू डी अब बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस 2, ठीक है, और डी के जगह पर कितना हो जाएगा, डी के जगह पर 14 दिया है तो 14 हो जाएगा बट्टे में 2, यानी 2 एकम 2, 2 7 जा 14, कट गया, बच गया कितना, बच गया यहाँ पे पाई प्लस 2 और इंटू में 7, इतना बच गया। चाहते हो तो इसको भी बना सकते हो, तो यहाँ पे हम बना देते हैं। पाई का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 प्लस में है 2 और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है 7, ठीक है। तो इसको हम पहले अंदर में बनाते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7, यानी ये 22 प्लस ये 7 मरते हैं तो ये 14 और ये मल्टीप्लाई में 7 तो है ही उधर, यानी ये आपस में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 6 और ये 3/36/7 गुने 7, 7 ये कट गया, बच गया कितना 36, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप जो है 36 आ जाएगा, यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अभी आप लोग जो तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखे हैं वो एक्चुअली में तीसरा का तीसरा क्वेश्चन था, वो गलती से लिखा गया था, ठीक है। तो आप लोग उसको 3 नंबर क्वेश्चन ही देख ले, आप लोगों को बुक में मिला के देख सकते हो, वो 3 नंबर क्वेश्चन है, वो गलती से 2 नंबर में लिखा गया था। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा था, आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, वो गलती से मिस्टेक हो गया था उतारने में, वो 2 के जगह 3 उतार दिए थे, ठीक है, और नंबर 2 ही दे दिए थे, लेकिन उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, उसको 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर में आप लोग बना सकते हैं और ये 2 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछ रहा है, अगर व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी व्यास दिया हुआ है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, यानी हमको डी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, डी बराबर होता है व्यास, ठीक है। तो हमको आर निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा क्या, डी छोटका लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, यानी आर बराबर D/2, यानी डी दिया हुआ है 24/2,
काट देंगे तो क्या आ जाएगा 12, यानी हमारा आर जो आ गया कितना आ गया 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालेंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। 1/2 गुने पाई का पाई ही रहने देंगे, इसके जगह पर पाई का मान नहीं रखेंगे। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर यानी आर का मान है 12, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12 कर देंगे। यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना मरतबे में कटेगा 6 मरतबे में, आपस में गुना कर देंगे, 12 6 हो जाएगा 72। पाई है तो पाई लगा देंगे, पाई है पाई लगा दिए, सेमी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन तीसरा का दूसरा मतलब 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 19.25 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अभी बताए हुए हैं आप लोगों को हमेशा बोलते हैं और हमेशा यही बोलेंगे कि जो सवाल में दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा देना है। तो सवाल में दिया हुआ है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बट्टे में पाई, इसका फॉर्मूला ये होता है √2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे पाई, ये फॉर्मूला लगा देना है। 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 19.25, अब बट्टे में 22/7, ये सब क्या है रूट के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया, रूट के अंदर है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं हटेगा, संभव नहीं है, फिर भी जहाँ तक होता है बता देते। यहाँ पर ये हटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर पॉइंट जो हटा दिए तो नीचे आ गया 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है क्या करना है, यहाँ पर हमको काटना पड़ेगा। सबसे पहले बात यहाँ पर हम 5 से काट देंगे तो ये 20 मरतबे में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना मरतबे में कटेगा 5 तिहाई 15, 5 अठे 40 और 5 25, 385 मरतबे में कट गया। फिर 5 से काटेंगे तब 5 चौके 20, ये कट गया कितना मरतबे में 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 कट गया। यानी अब ये होगा, ये 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अगला लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो कटने वाला काट देते हैं, ये 2 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी समझाने के लिए इसको आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से, ये 2 ऊपर चल जाएगा क्या 2 गुने ये वाला 77 हो जाएगा और ये 7 जो है ऊपर चल जाएगा, यानी 7 ऊपर चल गया, बच गया नीचे में कितना 22 गुने 4। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप देखना है 2 के पारा से ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 11 के पारा से, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, यहाँ पे कट गया। अब बचा कितना हमारे पास बच गया √7 में 7 से गुना होगा तो 49, अब बट्टे में 2 से गुना हो गया तो 4 √। ये अभी आपको आप लोगों को हम यहाँ पे समझा देते हैं, ये यहाँ से उठ के आ गया। ठीक है, यहाँ से इसमें जोड़ दो, ये उठा के यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ जाइए क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह खाली नहीं है। बच गया कितना √अंडर बचा हुआ है 49/4, यानी कि इसका रूट जब हटेगा यानी वर्गमूल जब करेंगे तो कितना बचेगा 7/2। ये किसका मान आएगा, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, व्यास निकालना है। ये फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला आर का होता है, आर का त्रिज्या का। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, त्रिज्या का फार्मूला होता है। ठीक है, आर का, आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर, सॉरी फॉर मिस्टेक, आर बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये फार्मूला होता है आर का, त्रिज्या निकालने का होता है, हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है आर का, यानी हमारे पास कितना आर का मान निकल गया। आर का मान निकल गया तो हमको व्यास भी निकल जाएगा। व्यास बराबर क्या होता है 2
आर, यानी 2 गुने आर का मान रखना है। आर का मान होता है 7/2 आया, ये कट गया, बराबर कितना बच गया 7, यानी आंसर हमारा आ गया 60 मीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर स्क्वायर 7 मीटर आंसर हो जाएगा हमारा। आप लोग आंसर मिला सकते हैं, आप लोगों का आंसर 7 होगा, ठीक है। बुक में मिला सकते हो। और यहाँ पे आप चौथा नंबर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया था, हमको व्यास निकालना था। तो व्यास निकालने के लिए पहले त्रिज्या निकालेंगे ना, तो त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। फार्मूला सेम है, बना हुआ सेम है, बट यहाँ पर लिखना त्रिज्या लिखना था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का परिमाप जो है इतना दिया हुआ है, तो उसका जो व्यास है व्यास निकालना है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है r × π+2। जहाँ पे जिसका मान दिया वो रख देते हैं। परिमाप का दिया हुआ है इसका मान 18/7, तो 18/7 रख दिए। इधर इसका मान दिया हुआ है क्या, r हमको निकालना है, r नहीं पता है, तो r बराबर √22 पाई का मान रख देते 22/7 + 2। इधर इसका मान क्या हो जाएगा 18/7 बराबर इधर r का मान हो जाएगा, r का मान है अंदर में इसका बट्टा बगैर जोड़ बना लेते थे। कितना हो गया 7, 22 + 7 मरतबे हो जाएगा, तो यानी 14। आप लोगों को बट्टा बगैर जोड़ आता होगा, आप लोग देख के भी समझ सकते हो, उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि इसको बट्टा बगैर जोड़ बनाए हैं। एलसीएम लिए 7 आ गया, 7 से इसमें भाग दिया, 1 मरतबे में कटा 22 आ गया। इधर 1 है नीचे इस छुपा हुआ, 1 से इसमें 7 से गुना करेंगे 7 आएगा, 7 से 2 में गुना कर दिए 14 आ गया, ठीक है। 18/7 बराबर ये हो जाएगा, ऊपर में सब जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36r/7। और बराबर के इस साइड से उस साइड कट सकता है, यानी 7 से ये 7 कट गया, तो बच गया कितना, यहाँ पर अब बना सकते हैं, बच गया r। इधर से जब बच गया दोनों साइड 18 बराबर 36r, यानी जब हम r लेंगे तो कितना बचेगा 18/36, यानी 18 कम 18, 18 दूना 36, r बराबर कितना आ गया 1/2। हमको व्यास निकालना है, तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, यानी 2 गुने r का मान रखेंगे 1/2, 2 से 2 कट गया, तो बच गया कितना 1 आया आंसर। यानी व्यास जो है, व्यास को d से डिनोट कर दे, ठीक है। यानी हमारा आंसर कितना आ गया व्यास 1 आ गया। आप लोग बुक में आंसर मिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के 4 नंबर क्वेश्चन तक अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या करना है दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी आपके साथ साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकते। आगे दोस्ती कब निभाओगे, ऐसे ही ना निभाया जाता है। अपनों पढ़ो, दोस्त को भी पढ़ाओ और पड़ोसी को भी पढ़ाओ। चलिए फिर मिलेंगे इससे आगे का क्वेश्चन, यानी 4 के 2 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिए हैं। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़ते रहें।